तो जो संस्कारधानी के साथ साथ एक झांकी और हाकी के नाम से भी पहचानी जाती है पूरे प्रदेश में। और जो झांकी के नाम से जो एक राजनांदगांव की पहचान थी वो शायद अब टूटने जा रही है। कई वर्षों से जो राजनांदगांव में झांकी निकलती थी, जिसमें डीजे, लाइट और बहुत अच्छे से एक आयोजन का काम किया जाता था, जिसमें इस वर्ष कलेक्टर साहब या प्रशासन की तरफ से एक आदेश आ रहा है कि डीजे नहीं बजाना है। तो बिना डीजे झांकी निकालना संभव नहीं, असंभव है। तो हमारी सभी समितियों की यही मांग थी कि इसमें डीजे लगाया जाए, और भले उसमें आवाज़ का जो रहता है कम ज़्यादा, उसको हम सभी समिति उसके लिए रेडी है कि हम जो भी उसमें आवाज़ कम ज़्यादा करना होगा हम उसके लिए रेडी है। पहले कलेक्टर साहब ने कहा कि रूट इस तरफ से, जैसे पूर्व में ये होता था कि सभी समितियाँ अपने अपने स्थान से ही अपनी अपनी समितियों के सामने से पहले गणेश जी को विराजमान करती थी, उसी के बाद झांकी का प्रारंभ करती थी। मगर इस बार कलेक्टर साहब के कहने से सभी समितियों ने अपनी हाँ भरी और कहा कि मानव मंदिर चौक से ही सभी झांकी चालू होगी। मगर एक हाँ भरने के बाद दूसरे ने कहा कि वापस से अब डीजे की मांग आ रही है कि डीजे नहीं बजाना है। तो बिना डीजे के तो पॉसिबल नहीं है। तो हम सभी समितियों की यही मांग है कि जो रात्रि में झांकी निकलती है जिसमें डीजे का जो चलता है वो डीजे चलना दिया जाए, बरकरार रहे। कल आपने ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला आपको? पूर्व में तो पहले कोई आश्वासन नहीं मिला। पहले अपर कलेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि कल बताएंगे। फिर एक मैडम आई, उन्होंने कहा कि मंडे के मिलेंगे। लेकिन अंतिम में ये मिला कि आज शायद 4 बजे कलेक्टर साहब सभी समितियों से मिलेंगे, तो उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि डीजे बजेगा या नहीं बजेगा। उसके बाद अभी तक तो यही है कि एक बार उम्मीद है, और उम्मीद में यदि चल गए, कायम हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सभी समिति यही कहना है कि फिर जो होगा देखा जाएगा, डीजे भी बजाया जाएगा। और कलेक्टर साहब ने जो रूट डिसाइड किया उसमें चलेंगे भी नहीं, फिर अपने अपने रूट से, जैसे पूर्व में ही समितियों के सामने से गणेश जी को विराजमान करने के बाद झांकी चालू होती है, पूर्व में जिस तरीके से चलती थी उसी तरीके से सुचारू रूप से वापस चलेगी। जय नमृत।